आजकल बहुत लोग रेखी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज भी बहुत है कि उसुई रेखी क्या है, क्या डिस्टेंस रेखी होती है, क्या रेखी के लेवल्स होते हैं। तो आज चलते हैं और जानते हैं कि आखिर डिस्टेंस रेखी क्या है, रेखी कैसे सीखी जाती है और इसके लेवल क्या है। इस वीडियो में मैं आपको साधारण लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि उसुई रेखी, डिस्टेंस रेखी, रेखी के लेवल्स, मनी रेखी क्या है। रेखी क्या है? सिंपल हम ये सवाल हमेशा पूछते हैं। रेखी एक जैपनीज स्पिरिचुअल वेलनेस प्रैक्टिस है जिसको फोकस के लिए, रिलैक्स के लिए, मेडिटेशन सपोर्ट के लिए और एनर्जी अवेयरनेस के लिए हम सीखते हैं। बहुत लोग रेखी से स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनर पीस, इमोशन वेलनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी सीखते हैं। अब हम जानते हैं कि रेखी मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या रिप्लेसमेंट है? मैं कहूंगी नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस के लिए सीखते हैं। तो रेखी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो वेलनेस प्रैक्टिस के लिए सही तरीके से सीखी जाती है। उसुई रेखी की सबसे जो मैं कहूंगी एक रिलैक्सेशन जो प्रैक्टिस है वो है हैंड पोजीशन, सेल्फ हीलिंग, एनर्जी मेडिटेशन, सिंबल्स यूज, डिस्टेंस ट्रीटमेंट सिखाई जाती है, जिसे हम उसुई रेखी या रेखी का पार्ट कहते हैं। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ लोग डिस्टेंस रेखी कहते हैं, कुछ लोग रेखी कहते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में इसे पुकार सकते हैं। ये बिगनर के लिए तो बहुत अच्छा स्टार्टअप माना जा सकता है। यदि कोई बिगनर है और बिगनिंग में हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप उसुई रेखी या रेखी से शुरू कर सकते हैं। रेखी लेवल एक्सपीरियंस क्या है, या हम रेखी के कौन कौन से लेवल में क्या क्या सीख सकते हैं, चलते हैं और समझते हैं। रेखी लेवल 1 जिसे मैं सिखाती हूँ, जिसके अंदर मैं सेल्फ हीलिंग या बेसिक हीलिंग सिखाती हूँ। लेवल 2 जिसमें डिस्टेंस रेखी और सिंबल्स को करेक्ट पोजीशन में यूज करना सिखाती हूँ। लेवल 3 जो कि मास्टर लेवल या एडवांस प्रैक्टिस कहा जा सकता है, इसके अंदर एडवांस टेक्निक रेखी की या पावर जनरेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हर लेवल धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल ग्रोथ और डीपर आपका मेडिटेशन आपको सिखाता है। अब नेक्स्ट सवाल मेरे सामने आता है, व्हाट इज करुणा रेखी? करुणा रेखी को हम यदि कहें तो रेखी का एक ऐसा आप कह सकते हैं हीलिंग है जिसमें हम कार्मिक रिलीज करने के लिए ऐसे जाना जाता है। इमोशनल हीलिंग मेडिटेशंस आप इसमें कर सकते हैं। डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसमें होती है। आपके कार्मिक हीलिंग पैटर्न्स पे हम काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको इस रेखी में कराया और समझाया जाता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज डिस्टेंस रेखी? डिस्टेंस रेखी इज फोकस्ड इस पे, आपकी इंटेंशन पे और मेडिटेशन टेक्निक के साथ में एनर्जी कनेक्शन की प्रैक्टिस की जाती है, सिखाया जाता है, या आप ऑनलाइन वेलनेस सेशंस के थ्रू भी आप कैसे डिस्टेंस में किसी को हीलिंग दे सकते हैं, कैसे आप विदाउट एनी हैंड पोजीशन मेडिटेशन की स्टेज में जाके अवेयरनेस के थ्रू कैसे अपनी एनर्जी के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग देते हैं, वो दिखाया समझाया जाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज 6th पार्ट इज मनी रेखी या अबंडेंस एनर्जी। ये बहुत यूनिक है। मनी ग्रोथ पर हम यहाँ काम करते हैं। कुछ लोग रेखी प्रैक्टिस से अबंडेंस माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, ग्लोबल फोर्स में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिए, रेखी कोई गारंटी फाइनेंशियल आउटकम नहीं देती। ये आपकी मेनली माइंडसेट, इमोशनल क्लैरिटी को पॉजिटिव बनाती है, सपोर्ट करती है, आपके डायरेक्शन अवेकनिंग को बढ़ाती है, जिससे आप गलती नहीं करते हैं और मनी की एनर्जी अबंडेंस के फॉर्म में आपको मिलती है। फिर हम बात करते हैं, अगर आप रेखी सीखना चाहते हैं
और या आप अपनी स्पिरिचुअल वेलनेस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो आप रेकी से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जरूर बैलेंस कर सकते हैं। मेरे यहाँ व्हाट्सएप नंबर आते हैं, आप किसी भी तरीके से मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि रेकी टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो कैसे बनाऊं, तो मैं आपको और रेकी की महत्वपूर्ण जानकारियां देती ही रहूंगी। हालांकि मैंने इसमें आपको कंप्लीट रेकी गाइड इन हिंदी में मैंने आपको बताया है, जिसमें मैंने उसुई रेकी, व्हाट इज उसुई रेकी, करुणा रेकी, डिस्टेंस रेकी, रेकी लेवल्स जो 1 2 3 हमारे लेवल्स होते हैं, इसे हर व्यक्ति को सीखना जरूरी है। और स्पिरिचुअल वेलनेस प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हम रेकी से क्या रेकी हीलिंग कर सकते हैं? लोग ये बहुत सवाल करते हैं। देखिए, रेकी इज नॉट अ मैजिक, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगी। जो लोग ये सोचते हैं रेकी मैजिक है, नहीं, रेकी आपकी अवेयरनेस पे काम करती है, रेकी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करती है, एनर्जी पे काम करती है। इसमें अलग अलग तरीके से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? हम एनर्जी क्रिएट करते हैं चीफ बॉल के जरिए। हम डिस्टेंस से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। 21 डेज की हम इसमें साधना प्रैक्टिस करते हैं। बॉडी पार्ट्स जो हमारे चक्रा पे होते हैं उन पे हम हीलिंग देते हैं। 7 चक्रास पे हम बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान रखते हैं। अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को हम इसमें बढ़ाते हैं। मतलब यदि कोई लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है, तो रेकी से बढ़िया कुछ नहीं होता। किसी तरीके का हम इसमें कोई मैजिक नहीं कर रहे, हम किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एनर्जी नेगेटिव क्रिएट नहीं कर रहे। हम हीलिंग दे रहे हैं। क्यों? हमारी फैमिली की ग्रोथ के लिए हम हीलिंग दे क्यों रहे हैं? हमारे कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए हम हीलिंग दे क्यों रहे हैं? जो लोग कहते हैं हमें पॉजिटिविटी नहीं आती या हम ध्यान साधना करते हैं, हमारा फोकस नहीं लगता, तो हम हीलिंग देखते हैं डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। अवेकनिंग शब्द सुनते ही एक माइंड में एक सेंसेशन आ जाती, अवेकनिंग यानी कि जागना। तो हम अपनी ऊर्जाओं को सीधा अपनी प्राण ऊर्जा से कनेक्ट करके अपनी ऊर्जा को जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां हैं उनमें स्थापित करते हैं और वहां से हम डीप हीलिंग मेडिटेशन में जाके अपने कार्मिक पैटर्न्स को क्लीन करते हैं। कार्मिक पैटर्न्स जो आपको आपके रिलेशन इश्यूज में प्रॉब्लम देता है, बच्चों के जो स्टडीज है उनको उनकी अवेकनिंग में भी आपको रेकी मदद कर देती है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप को आप हैप्पी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करते हैं। फाइनेंशियल अबेंडेंस की क्लैरिटी आप करते हैं। आप अपनी अवेकनिंग बढ़ाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाते हैं और एक दिव्य आपके माथे पे जो चमक आती है, आपने देखा हो कुछ लोगों के माथों पे दिव्य चमक होती है, रंग दबा है लेकिन एक ग्लो है उनके चेहरे पे, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो अपनी ऊर्जाओं पर नियंत्रण कर रहे हैं कि वो एनर्जी उनकी कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिलके एक दिव्य चमक दे रही है। तो रेकी से आप जुड़ने के बाद में रेकी 1 2 3 लेवल, करुणा रेकी, मनी रेकी, एंजल थेरेपी या रेकी का फुल कोर्स आप सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ना चाहते हैं, आपको समझना है कि हम कैसे अपने जो हम इस दुनिया में आए एक्चुअली हमारा सोर्स क्या है, ये आप अपने पूर्व जन्म के जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स है उनको क्लीन करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर आते, एक बार रेकी जरूर सीखिए। मेरे हिसाब से हर घर में एक व्यक्ति रेकी सीखने वाला या रेकी देने वाला जरूर होना चाहिए। तो मेरे नंबर आते हैं, प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो जरूरत है जिन तक उन तक ये मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार।